छतरपुर शहर के मेला जल विहार में बीती रात एक बड़ा हादसा टल गया। मेले में लगे दो झूलों की बोगियां आपस में टकरा गईं। गनीमत रही कि जिस बोगी में टक्कर हुई उसमें कोई सवार नहीं था, वरना गंभीर हादसा हो सकता था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नगरपालिका द्वारा झूलों को आपस में काफी नजदीक से लगा दिया गया है, जिससे उनके बीच पर्याप्त दूरी नहीं रह गई। ऐसे में हादसों का खतरा बन जाता है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब शहर में हड़कंप मच गया। गुरुवार को सीएसपी अरुण सोनी, टीआई अरविंद डांगी सहित एक प्रशासनिक अमला और नगरपालिका की टीम, पीडब्ल्यूडी और एमपीबी की टीम के साथ मेले का निरीक्षण करने पहुंचे। इन अधिकारियों ने पूरे मेले का निरीक्षण कर ऐसे खतरों को तुरंत प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए। नगरपालिका या फिर स्वयं जो बैठा है उसकी गलती थी? ये सारे विषय प्रशासन के सामने रखे गए हैं और इस सब पर भी कुछ जो शुरुआती चेकिंग थी उसके बाद संभवतः एक आध जो झूले हैं वो अतिरिक्त लगाए गए हैं, जिसके कारण डिस्टेंस का इशू आया है, वो नोटिस में लिया गया है, उसको ठीक कराया जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि सभी डिपार्टमेंट्स का, पीडब्ल्यूडी का, नगरपालिका का और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का प्रतिदिन हम सेफ्टी से संबंधित जो सर्टिफिकेशन वो लेंगे। और निश्चित ही जो आयोजक हैं तो उन्होंने इंश्योरेंस के लिए क्या व्यवस्था की है, ये सारा कुछ इंश्योर करा। सर, मेले के बड़े झूले हैं जो इन दिनों आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं। बुंदेलखंड का रियासतकालीन मेला, जिस तरीके से नाव है या ये बड़े झूले आपस में लगे हुए हैं, अगर कल के दिन कुछ हादसा होता है तो इसको किस तरीके से रोका जाएगा? क्या इन झूलों को या अन्य जगह शिफ्ट किया जाएगा? क्या होगा? ये सेफ्टी और सिक्योरिटी चेक इसी बात के लिए है कि किसी भी दुर्घटना की आशंका को रोका जा सके। सर, पूरे रास्ते में फायर ब्रिगेड के लिए आने जाने के लिए कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है? वो इसमें ये भी शामिल है कि फायर ब्रिगेड की छोटी गाड़ियां, छोटी लॉरीज कैसे आ सकती हैं। यदि कहीं ऐसा ग्लिच रह गया है तो उसको भी इंश्योर करेंगे कि फायर सेफ्टी तो क्या इंश्योर कराई जा सके। जानकारी के मुताबिक क्या मॉक ड्रिल हुआ है क्या? ये सारे विषय संज्ञान में थे प्रशासन के, इस पर काम हुआ था। इसको और टाइटनिंग करने के लिए आज हम लोग फिर से ये कार्यवाही करें। तो क्या अभी जो झूले संचालित रहेंगे या इनको रोककर अब व्यवस्थित किया जाएगा? नहीं, झूले रोकने का कहीं कोई प्रश्न नहीं है, झूलों को सुरक्षित करने का प्रश्न है। उनको हम सुरक्षित करा रहे हैं। सर, आज किस तरह से जांच करने के लिए यहाँ पिछले कुछ दिनों से मेला जो आयोजित हो रहा है उसमें स्थानीय लोगों की अच्छी भीड़ आ रही है, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था लगा रहे हैं। और यहाँ पर जो अन्य गतिविधियाँ हैं उसमें और अधिक सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, जो पहले से की जा रही हैं, और अधिक सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए हम एक कंबाइंड प्रशासन के सभी डिपार्टमेंट्स का और पुलिस के साथ ये एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब, एसपी साहब के निर्देशन में इसका एक विज़िट किए हैं। और जिसमें झूले का एक विषय आ रहा था कि उसमें प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन नहीं है या उनकी सेफ्टी हेल्थ चेक है, तो उसका प्रतिदिन का सर्टिफिकेट लेने का मैंने लिखित में पत्र जारी करा दिया है। और जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए
एमपीबी से बात की गई है, तो जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है तो फायर सेफ्टी चेक करेंगे। एंट्री एग्जिट के जितने वेज हैं वो कहीं नैरो ना रहे, कहीं पर कोई ट्रैफिक का इशू नहीं आए, तो पूरा सभी विभागों के एक समन्वय उसमें बना रहे और पीसफुली त्यौहार का ये मेला हो, इस बात का प्रयत्न है। सर रेवेन्यू को देखते हुए नगर पालिका ने क्या जांच कर लेते हैं, पूरे झूलों की इंस्पेक्शन कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी उसका पूरा देख लेते हैं कि सब कुछ सही है या नहीं। जो भी कमियां होंगी वो बता दी जाएंगी, उनके उसके आधार पर सुधार कर लिया जाएगा। मैम, इसके पहले कि किसी प्रकार की कोई आपके यहाँ जानकारी है कितने झूले मेले में लगे हैं, या कुछ इन लोगों ने अभी मेरे पास जानकारी नहीं, झूले संचालकों ने कुछ आपको दिए? अभी मेरे पास कोई जानकारी बिना जानकारी के झूले लगे हुए हैं क्या कुछ दिनों से, कब संचालित भी हो रहे हैं? अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, मुझे आज बोला है, मैं इंस्पेक्शन कर रही हूँ। मैम 5 से 6 दिन हैं, आपसे देखा जा रहा है कि रियासतकालीन मेला है, लाखों की भीड़ उमड़ रही है मेले में, और पिछले दिन एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, हादसा होता बचा है। कोई भी विभाग जानकारी देने से बता नहीं रहा कि हमारे सारे विभाग कह रहे हैं हमारे पास जानकारी नहीं है, तो ये झूले कैसे लग गए? मैं तो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन के लिए हूँ, जो भी है मैं इसका इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन कर लेती हूँ और उसकी जानकारी मैं ऊपर प्रशासन को पहुँचा दूँगी। अभी किसी हमसे जानकारी नहीं मांगी तो मैं वो कैसे देंगे? नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।